आज के दिन का इतिहास। विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है ताकि तपेदिक, टीबी जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसे खत्म करने के प्रयासों को मजबूत किया जा सके। इस दिन को चुनने का कारण यह है कि 1882 में रॉबर्ट कोख ने टीबी के कारक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। उस समय टीबी लाखों लोगों की जान ले रही थी, लेकिन इस खोज ने उपचार की राह खोली। 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे वैश्विक स्तर पर चिन्हित किया और तब से यह दिन टीबी उन्मूलन के लिए संकल्प लेने का प्रतीक बन गया। यह सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को इस बीमारी से बचाने का एक संकल्प है। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई ने भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि यह पहली बार था जब गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हराया और मोरारजी देसाई लोकतंत्र की बहाली के प्रतीक बने। उनका शासनकाल ईमानदारी और सादगी के लिए जाना जाता है। हालांकि आंतरिक मतभेदों के कारण उनकी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और 1979 में उनका इस्तीफा हो गया। फिर भी उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जो जनता की ताकत और लोकतंत्र की जीत का प्रमाण था। 1603 में इंग्लैंड की महान रानी एलिजाबेथ प्रथम का निधन हुआ, जिससे उनके 44 वर्षों के गौरवशाली शासन का अंत हुआ। उनके नेतृत्व में इंग्लैंड ने स्वर्ण युग देखा, शेक्सपियर का नाटक, स्पेनिश आर्मडा पर विजय और वैश्विक विस्तार। लेकिन उनके निधन के साथ ही ट्यूडर वंश का अंत हो गया। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे इंग्लैंड की सत्ता स्कॉटलैंड के राजा जेम्स षष्ठम को मिली, जो अब जेम्स प्रथम बने। यह स्टुअर्ट युग की शुरुआत थी, एक नए शासन, नई नीतियों और नए संघर्षों का दौर। एलिजाबेथ के जाने से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन इतिहास में वह हमेशा वर्जिन क्वीन के रूप में जीवित रहेंगी। 2008 में भूटान ने अपना पहला आम चुनाव कराया, जिससे यह आधिकारिक रूप से लोकतंत्र बना। सदियों तक राजशाही के तहत रहने वाले इस छोटे हिमालयी देश के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने स्वेच्छा से लोकतंत्र की राह चुनी और सत्ता जनता को सौंपी। 24 मार्च 2008 को हुए इस चुनाव में भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी DPT को जीत मिली। यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि भूटान के सुनहरे भविष्य की शुरुआत था। एक शांतिपूर्ण संक्रमण के साथ भूटान ने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र और शाही परंपराएं साथ चल सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।